हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग परसेंटेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम में आती हैं और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं जिस तरीके से बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं A, B, C, D। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें कोई भी संख्या नहीं दी होती है तो उसमें आप 100 एज्यूम करके कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो 3:2 दिया हुआ है तो या तो आप इसको 30 और 20 में बांट दीजिए या तो 300 200 में डिवाइड कर दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं जिसमें आप आसानी से इसको काट सकें। तो कह रहा है यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, 20% अगर लड़के ले रहे हैं तो 80% लड़के जो वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और 30% अगर लड़कियां ले रही हैं तो 70% जो लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम निकाल देंगे, जैसे कि 300 का हम 80% निकाल देंगे और 200 का हम 70% निकाल देंगे, ठीक। तो 240 और इसका हो जाएगा 140, ठीक है। यानी कि 380, मतलब 380 जो बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल्स मिला के वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो संख्या तो हमें पता है, हमें प्रतिशत निकालना है। तो 380 अपॉन टोटल संख्या कितनी है 500 इंटू 100, ठीक। 2 0 कट गया, 5 से इसको काट देंगे 7 टाइम्स और 6 टाइम्स, मतलब 76% हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मतलब 76% जो बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। मान लीजिए ए की आय और बी की आय इक्वल टू है। ये कह रहा है 5% इक्वल टू है 15% के, ठीक है। ए की आय बी की आय के, और कह रहा है कि बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो 5% की वैल्यू है वो 15% की वैल्यू के इक्वल है, ठीक। तो परसेंटेज में देखा जाए तो ये जो ए है ये बड़ा हो गया। तो इसको अगर हम काटते हैं रेशियो में लाने के लिए तो 1:3 में हम देख सकते हैं, ठीक। लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो इसका ये रेसिप्रोकल, मतलब ये इधर हो जाएगा 3 और ये इधर हो जाएगा 1, ठीक है। ये इस रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये परसेंटेज में था और हमें इसको वैल्यू में चेंज करना है। तो ये जब इसको हम करते हैं रेशियो में लाएंगे तो ये 3:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें आएगा। ये 10 और 20% है तो इसको हम जब काटेंगे तो 1 और 2 का रेशियो आएगा, ठीक। लेकिन देखिए ये वैल्यू जो है वो 10% है, कम है, परसेंटेज में कम है, लेकिन इसके 20% के इक्वल है। मान लीजिए अगर ये 100 है 10% और ये 20% 100 है तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या बड़ी है, यानी कि ये 2:1 के रेशियो में हम इसको देखेंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की आय 8,000 रुपये है, ठीक है। बी की आय 8,000 रुपये है
तो तीनों की कुल कितनी आय होगी ये पूछा है, ठीक है। तो बी की आय, चलिए हम इसमें देखते हैं पहले 3:1 में। बी की आय ये कह रहा है कि 8,000 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 24,000, ठीक है। 8 3 24। सेम प्रोसेस यहाँ पे हम देखेंगे। अगर ये जो 2:1 है, 2 की वैल्यू अगर यहाँ कह रहा है कि 8,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4,000, ठीक। तो हम देखेंगे ए की वैल्यू कितनी हो गई 24,000, बी की वैल्यू कितनी हो गई 8,000 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 4,000। जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो 36,000 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, ठीक, चाय पीते हैं, तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं, ठीक। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, देखिए यहाँ कह रहा है यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हो, मतलब कि जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से कोई ना कोई ये चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता है, ठीक। तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मतलब 40 जो कर्मचारी हैं वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो हम देखेंगे कि 72% और 44%, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 116% हो रहा है, ठीक। तो देखिए कर्मचारी तो 100% होंगे, टोटल जो भी संख्या होगी वो 100% होगी, लेकिन यहाँ ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब यहाँ पे यही है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हों, तो जो 40 कर्मचारी हैं वो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यानी कि ये जो 16% है, ये जो 16% इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, वो 16% ही है वो 40 कर्मचारी जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, जो 72 में से निकले हैं और 44 में से निकले हैं, ठीक। तो हमें 16% की वैल्यू पता चल गई, तो हमें 100% की वैल्यू मालूम चल जाएगी, जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा हूँ। 40 इंटू ये 100 इधर आ जाएगा, अपॉन 16 हो जाएगा। अब 8 से काट दीजिए 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 50 टाइम्स और ये 250, मतलब 250 टोटल कर्मचारी हमारे हो गए। ये अपना सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल 10% छात्रों की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि डांस में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? देखिए कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 100%, ये तो हमें क्लियर है, ठीक। वैसे हमें संख्या में नहीं दिया हुआ, हमें परसेंटेज में तो मालूम है कि 100% होगा। अब इसमें से कह रहा है कि जो 12% छात्र हैं वो किसमें खेलों में रुचि रखते हैं, ठीक है। कुल 10% छात्रों की रुचि गायन में है, 10% की रुचि किसमें है गायन में है, ठीक है। नेक्स्ट, कुल छात्रों के 3/4 की रुचि डांस में है। तो देखिए डांस में कितनों की रुचि है कुल छात्रों की, तो कुल छात्र कितने हैं आपके 100%, ठीक। 100% का 3/4, 3:4 बोल रहा है वो डांस में है, तो 3:4 कितना हो गया, ये 25 टाइम्स और 25 3 ज़ा 75%, मतलब डांस में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या 75% है, ठीक। कह रहा है कि जो शेष बच रहे हैं, वो शेष जो हैं वो 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, ठीक। जो शेष बच रहे हैं वो 15 छात्र हैं, ये हमें पता है। तो ये टोटल परसेंटेज कितना हो गया 5 2 7 और 9, 97%। बच कितना रहा है 3%। तो ये जो बच रहा है यही हमारा 15 छात्र हैं जो किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो 3% अगर 15 होता है तो 100% आप निकाल दीजिए, 15 × 100/3, ये
5 टाइम्स, यानी कि ये 500 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? देखिए, पहले किसी संख्या को, तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो कोई भी संख्या होगी तो वो अपने 100% के ही इक्वल होगी। ठीक, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। मान लीजिए वो 100% है, उसको 10% कम कर दिया गया, तो वो कितना हो जाएगा? 90%। ठीक है, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। अब देखिए, ये 90% जो है ये अपने आप में 100 है। ठीक, इसमें 10% की वृद्धि की जा रही है। तो इस 90% का 10% कितना होगा? 9 होगा। मतलब कि इसमें अगर हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं जो 9 के बराबर है, तो यानी कि हमारा 99 हो जाएगा ये वृद्धि होने के बाद, 99%। ठीक, कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। देखिए यहाँ बोल रहा है प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1%, और इसी डिफरेंस की वैल्यू बताई है 50। तो अगर 1% मतलब 50, तो 100% मतलब कितना? तो इंटू 100/1, तो ये हो गया आपका 5000। ठीक, तो ये हमारा ए ऑप्शन। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो मैं निकाला था, जो लैंग्वेज बेस्ड हैं। आप इनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बस आपको लैंग्वेज समझनी है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए हैं तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से इसको कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।